चलिए जी, चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, क्या है जी, मैट्रिक परीक्षा, ठीक। मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मानव नेत्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। ये हम चैप्टर क्या कर चुके हैं जी, संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, आज यहाँ पर इसका जितना ऑब्जेक्टिव है वो सब हम लोग कर लेंगे। जितना भी क्वेश्चन बैंक में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है वो सब है, और कुछ अपने से भी यहाँ पे लाया गया। चलो तो बिना कोई देरी के हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बताओ। पहला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम मतलब क्या जी, सबसे कम दूरी का किसमें होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, समझे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो किस प्रकार का होता है जी, आंख में मानव नेत्र में क्या क्या होता है, उत्तल लेंस यहाँ पाया जाता है। आंख का व्यवहार होता है, बताओ कैसा, तो उत्तल लेंस की तरह। पुतली का साइज कौन जो है नियंत्रण करता है, तो परितारिका। कौन करता है नियंत्रण जी, परितारिका मतलब आइरिस, इसको क्या बोलते हैं जी, आइरिस, आइरिस, ठीक। एक स्वस्थ आंख की दूर यानी दूर बिंदु होता है, बताओ, अनंत, जहां तक देखते रह, है ना। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो रेटिना क्या होता है जी, नेत्र का रंगीन भाग है। मानो देखो तो वीडियो चालू है, चालू करके है ना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थाई होता है कितना जी, 1/16 सेकेंड होता है, समझे। तो इसको आप लोग देखिए, ठीक है। किसी वस्तु का आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, अरे देखो फिर जो है ना, ये थोड़ा सा रिपीट में आ गया है, ऑप्शन में यहाँ चेंज हो गया है, वो लिखिए ऑप्शन में छोड़ दिए यही वाला, है ना। तो यहाँ पर याद रखना क्या हो जाएगा जी, रेटिना हो जाएगा। नहीं, अरे ये नहीं बोल रहे हैं, ऑप्शन में पूरा गलत है, ठीक। पूरा ऑप्शन में छूट गया, वहां पे क्वेश्चन बदल गया, छूट गया था मिस्टेक से, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, रेटिना। यहाँ पर था रेटिना था, आइरिस था, पछमावी था, है ना, ऐसे करके था, ठीक। नेत्र देखो क्या यहाँ बोला, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, बताओ यहाँ पे। तो याद रखना, वास्तविक और कैसा जी, छोटा बनता है, उल्टा और छोटा। यहां पर देखना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, यहां पर हो जाता है कॉर्निया, क्या होगा जी, कॉर्निया, है ना, ठीक। याद रखना, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहां से होता है जी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से होता है, ठीक। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है जी, तो ये कौन करता है जी, आइरिस करता है। जैसे मैं देखो यहां पर ही हो गया ना, ऐसे आंख होता है, समझे, तो यहां पर ही है ना, तो देखो ये वाला है, तो यही क्या करता है जी, ये वाला आइरिस जो है बढ़ता और घटता है। जब ये बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा यहाँ पर जी, मानव में जो भी प्रकाश प्रवेश करेगा उसको नियंत्रण करेगा। अगर ये बढ़ के इसको छोटा कर दिया पुतली को, तब क्या हो जाएगा जी, प्रकाश कम। और जब ये क्या करेगा, जब ये फैल जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, तब ये जो पुतली है वो बढ़ जाएगा, जब पुतली बढ़ जाएगा तो क्या प्रकाश ज्यादा जाएगा, ठीक। तो नियंत्रण कौन कर रहा है, परितारिका आइरिस। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रण कौन करता है जी, तो याद रखना कौन करता है जी, पश्चिमाभी मांसपेशिया, है ना। जैसे में आप यहाँ पर देखे हैं, ये वाला जो रहता है यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, समझे ना। तो ये क्या करता है, यही इसके फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, पढ़े होंगे आप, है ना। आंख के इस बता दिए, कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है, छुट्टी कर दो सबके, ठीक। कौन करता है जी, फिल्म। जैसे फिल्म का काम करता है, फिल्म क्या करता है जी, कैमरा में फिल्म क्या करता है, प्रतिबिंब को कैप्चर करता है,
उसी प्रकार से आंख में जो होता है ना रेटिना, वो क्या करता है, प्रतिबिंब को कैप्चर करता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो याद रखना क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम और अधिकतम क्या हो जाएगा जी, अनंत ना। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जो जिसका हम निकट नहीं देख पाएंगे, है ना, क्या करेंगे जी, साफ नहीं देख पाते उसे क्या बोलते हैं जी, दूर दृष्टि दोष ना। दूर के देख पाएंगे, निकट के नहीं देख पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। निकट के देखते तब क्या होता, निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो याद रखिए कौन जी, जरा दूरदर्शिता, है ना, या जरा दृष्टि दोष। हम बताए थे आप लोगों को कि द्विफोकस यानी बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को पढ़ने में। ठीक, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब क्या जी, दीर्घ मतलब क्या, मारेंगे झापर, दूर दृष्टि दोष। हाँ, दीर्घ का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा जी, दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। उत्तल लेंस का दूर न रे बेलवा कहीं के, तो उत्तल। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो किसका करते हैं जी, अवतल। निकट 3 अक्षर वाला 4, 2 अक्षर वाला 3। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख पाता है, दूर के वस्तु को देख पाता है और निकट के वस्तु को नहीं देख पाता है। साफ साफ किसको देखता है जी, दूर के वस्तु को देख पाता है। नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है जी, जरा दूरदर्शिता। क्या होता है जी यहाँ पे, जरा दूरदर्शिता। एक प्रिज्म कितने सतहों से रहता है घिरा हुआ, याद रखना कितने से जी, निमिया के डर मैया लागली झूलो हवा के झूल झूलना। 1 2 3 आएगो 10 पीछे होकर 4 आएगो नीचे 5, है ना। 5 गो से क्या होता है जी, यहाँ पर रहता है घिरा हुआ। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो एगो स्पेक्ट्रम यानी प्रिज्म से जब गुजारेंगे इसको, तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है जी? तब जानती है बैजानी हपी नाला, यानी बै मतलब क्या, बैगनी। ठीक, श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बनता है? तो बउआ वाला कहानी है, सब 7 रंग। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम कौन सा रंग का विचलन, विचलन मतलब सबसे कम कौन झुकता है जी? तो लाल सबसे कम झुकेगा। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होगा? तो विचलन किसका अधिक होगा, सीधे जानना है, बैगनी। देखो क्वेश्चन लगभग देखो, हाई वाला क्वेश्चन, हाई वाला क्वेश्चन और ई वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्या है जी, लगभग सेम है, ऑप्शन सबका सेम, आंसर सेम है, लेकिन क्या जी, क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंस है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है जी? प्राथमिक वर्ण क्या होगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण देखो यहाँ पे ऐसे विभाजित करो, जब यहां से जाएगा तो किसमें बटेगा जी, बैजानी हपी नाला। सबसे पहले कौन, ला मतलब क्या, लाल। ठीक, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कौन करता है जी? देखो फिर से खाली क्वेश्चन तनिको ने चेंज किया है, आंसर सही है, वही है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है? आकाश का नीला रंग क्यों होता है जी? प्रकाश के प्रकीर्णन। देखो खाली ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया ग्राम में, ठीक है। प्रकाश जब आता है तो जेकर कम तरंग दैर्घ्य रहता है उसका प्रकीर्णन
ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 400 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार कौन होगा जी, 380 नैनोमीटर सही होगा। ठीक। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो याद रखना, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, है ना। तो सीधे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। कौन सबसे प्रभावी रंग है जी, तो सबसे प्रभावी रंग जो होगा वो कौन हो जाएगा जी, लाल हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी वर्ण, वर्ण का मतलब क्या, रंग, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है। केकरा में सबसे कम झुकाव होता है जी, तो लाल में होता है। प्रकाश लाल बोले, सबसे कम झुकाव मतलब केकरा में होगा, लाल में होगा। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक रूप से, यानी सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है जी, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा जी, प्रकाश का अपवर्तन। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को रक्षा करता है, तो परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रे। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा जी, करिया करिया काला। ठीक। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित मतलब होती है, कौन सा होता है जी, तो अपवर्तन। क्या होता है जी, अपवर्तन। एक किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। समझें, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किसी रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। किसको करते हैं जी, सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित किसको करता है, नीला रंग को करता है, तभी ना आकाश हम लोग को नीला दिखता है। तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन ज्यादा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताओ सबसे अधिक किसका होता है जी, तो लाल रंग का होता है। यहां पर देखो ऊपर नीचे होल है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे प्रकीर्णित, यानी प्रकीर्णन करता है, सबसे क्या होता है जी, अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो नीले का होता है ना। एक नहीं है, हल्का सा चेंज है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, बताओ कौन करता है, प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव को, तो प्रकाश के अपवर्तन करता है, नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन करता है। ठीक। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है जी, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो देखो लगभग खाली क्वेश्चन हल्का सा टाल मटोल कर दिया गया है, बाकी ऑप्शन सब सही है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखता है जी, हम बताए थे। बादलों में क्या होता है जी, बादलों में क्या होता है, ओकर कण मोटा मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। अब बड़ा बड़ा कण जो होता है कम तरंगदैर्घ्य वाले को क्या करता है, प्रकीर्णन अच्छा से, यानी उसको प्रकीर्णन वो करने में असक्षम रहता है, ज्यादा अच्छा से प्रकीर्णन नहीं कर पाता है ना। और छोटे कण क्या होते हैं, प्रकीर्णन उसको कर देते हैं, और हाँ नहीं, प्रकीर्णन उसको कर देते हैं। अब बादल वाला जो होता है, पानी जो होता है, बड़ा बड़ा कण रहता है, तो प्रकीर्णन अच्छा से नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है जी,
यहां पर बादल उजला दिखता है तो प्रकीर्णन के कारण। मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किससे होता है? तो कॉर्निया से होता है ना। कॉर्निया आगे रहता है, उसी से होगा। नेत्र की समायोजन क्षमता को क्या कहते हैं जी? असमंजन क्षमता कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है जी? पास की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। क्या नहीं देख पाता है? हाँ। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन फलनवा के होगा, बैगनी के होगा। सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है जी? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों दिखता है जी? सब जितना रंग रहता है सब पहले प्रकीर्णित हो जाता है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो अपवर्तन भी होगा, वर्ण विक्षेपण भी होगा और परावर्तन भी होगा, है ना। पानी के बूंदा से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहां पर क्या हो गया जी? सब हो गया खत्म। तो आप लोग मिला के अपना अपना नंबर हमको बता दीजिए। नहीं, अलग अलग।